हेलो एवरीवन, वेलकम टू सृजन आईएसपीसीएस चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया के मिनरल्स डेटा पर डिस्कशन करेंगे जो मई 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ किया गया था। और ये डेटा आपको यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है। इससे प्रीलिम्स में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और मेंस आंसर को एनरिच करने के लिए भी इसका इफ़ेक्टिव यूज़ किया जा सकता है। और ये इंडिया मिनरल ईयर बुक 2023 का डेटा है, ये लेटेस्ट डेटा है। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिलीज़ किया है इसको, लाइक 2025 में रिलीज़ किया है डेटा। और ये जैसे लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा है और कंपाइल्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अदर ऑफिशियल सोर्सेज से इसको लाइक कंपाइल किया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाउ आर मिनरल क्लासिफाइड। मिनरल्स दो होते हैं, लाइक मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल में सब जिसमें भी मेटल्स कंटेन होता है वो उसको मेटालिक मिनरल बोलते हैं, और उसमें भी सब क्लासिफिकेशन है। और नॉन मेटालिक में जिसमें मेटल नहीं यूज है उसमें उसको नॉन मेटालिक हम लोग बोलेंगे। तो मेटालिक में जैसे फेरस हो गया, कंटेन आयरन, आयरन और एंड नॉन फेरस नो आयरन, इसमें आयरन नहीं होता है। जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, बॉक्साइट हो गया, तो ये मेटालिक के अंदर नॉन फेरस कैटेगरी में आते हैं। और वैसे ही हम लोग देखेंगे नॉन मेटालिक, तो उसमें है जो फ्यूल मिनरल्स जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये फ्यूल मिनरल्स मतलब ये फ्यूल मिनरल्स बोला जाता है। और अदर नॉन मेटालिक अगर देखा जाए तो वो लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया और डायमंड हो गया। तो ये आप याद रखना कि डायमंड जो कि है ये नॉन मेटालिक में आता है। और फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डायमंड इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, बिकॉज बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि ये मेटालिक में आता होगा। और द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटालिक मिनरल इन इंडिया इज लाइमस्टोन। इसका आप देखोगे तो सीमेंट में काफ़ी यूज़ होता है, रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट्स। तो इंडस्ट्रियल बैकबोन अगर देखा जाए तो आयरन ओर हम लोग का इंडस्ट्रियल बैकबोन है। और अगर इसका रिजर्व्स देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये उड़ीसा में, फिर झारखंड में और छत्तीसगढ़ में है। लेकिन इसका रिजर्व सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़। और वही अगर प्रोडक्शन में देखा जाए कि माइनिंग कहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे आप उड़ीसा तो नंबर टॉप पे ही है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ ऊपर आ जाता है यहाँ पे, और झारखंड बाहर ही हो जाता है रेस से। लाइक उसके बाद में कर्नाटका आता है। तो इससे हम लोग ये मान सकते हैं कि मतलब झारखंड में रिजर्व्स तो है, बट वही है कि माइनिंग टेक्निक्स लाइक उनके पास में उतना है नहीं है, तो उसकी वजह से वो लोग प्रोडक्शन में उतने अच्छे नहीं हैं। साइड नोट अगर देखा जाए तो दीज फैक्टर्स आर मोस्टली फॉर हेमेटाइट। और अगर मैग्नेटाइट का देखा जाए तो कर्नाटका हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स। अब हम लोग देखते हैं जो इंडस्ट्रियल बैकबोन हम लोग का जो सेकंड है वो कोल है। तो कोल में क्या है, अगर रिजर्व्स देखा जाए तो सबसे टॉप मोस्ट वही है, उड़ीसा है। उसके बाद में कोल में फिर से लाइक सेकंड नंबर पे झारखंड एंड छत्तीसगढ़ है। और प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो उड़ीसा है सेम, और छत्तीसगढ़ ऊपर आ गया फिर से, और झारखंड को नीचे भेज दिया। तो वही है कि मतलब झारखंड में वही है कि थोड़ा प्रोडक्शन लाइक माइनिंग टेक्निक्स जो भी है वो उतना नहीं है प्रोडक्शन में। और फिर ये स्पेशल नोट्स ऑन लिग्नाइट है कि फॉर लिग्नाइट तमिलनाडु इज द अनडिस्प्यूटेड किंग इन बोथ रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन। जो तमिलनाडु है वो मतलब रिजर्व्स और प्रोडक्शन दोनों में ही लिग्नाइट में टॉप में है। और जो ये छत्तीसगढ़ पैटर्न है, की इनसाइट टू रिमेंबर है कि ये है इन बोथ आयरन ओर एंड कोल, छत्तीसगढ़ रैंक थर्ड इन रिजर्व्स। अब हम लोग देखते हैं बिल्डिंग द नेशन, बॉक्साइट और लाइमस्टोन। तो बॉक्साइट क्या है, ये बॉक्साइट सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम है। अगर इसका रिजर्व्स देखा जाए और प्रोडक्शन देखा जाए तो दोनों में ही टॉप में उड़ीसा ही है। और लाइमस्टोन अगर देखा जाए तो जो कि मेनली सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। रिजर्व्स लाइक इसका मैक्सिमम रिजर्व्स कर्नाटका लाइक टॉप में है, एंड प्रोडक्शन में देखा जाए तो राजस्थान बाय अ लार्ज मार्जिन, और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। प्रोडक्शन में आप याद रखना राजस्थान टॉप में है और रिजर्व्स में कर्नाटका है। सो छत्तीसगढ़ इज रैंक 4 इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। ये आप थोड़ा रिमेंबर कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ है वो बॉक्साइट और लाइमस्टोन, जो कि बॉक्साइट और लाइमस्टोन इसमें 4th रैंक पे आता है। अब हम लोग थोड़ा ये गोल्ड वगैरह पे देख लेते हैं। एस्टोरिया पोटेंशियल वर्सेस रियलिटी वही है। तो गोल्ड रिजर्व्स अगर देखा जाए तो गोल्ड में टॉप में बिहार है, लाइक 43% ऑफ इंडियाज़ टोटल जो कि बिहार में एग्जिस्ट करते हैं। और कर्नाटका, अगर गोल्ड प्रोडक्शन में देखा जाए तो कर्नाटका जो कि प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट। मतलब आप केजीएफ मूवी देखे होंगे तो उसमें वही है कि गोल्ड रिजर्व्स वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और बिहार में अभी पाया गया है, लाइक आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, तो 43% ऑफ इंडियाज़ टोटल, बट अभी तक ये प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। रिजर्व्स है, लाइक रिसर्च हुई है तो फिर पाए गए हैं उसमें। और सेकंड नंबर पे राजस्थान, फिर कर्नाटका है।
तो एसेंस ऑफ इंडिया वही है, बिहार रिजर्व्स आर न्यू, मतलब अभी नया ही फाइंड हुआ, जियोलॉजिकल चैलेंजिंग, एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, तो वही है कि थोड़ा टाइम भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए ताकि एक्सट्रैक्ट कर सके गोल्ड को। फिर कर्नाटका में अगर जो माइंस हैव एक्टिव फॉर सेंचुरीज, दे हैव द टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वही है कि वो बहुत दिनों से है कर्नाटका में, इसकी वजह से उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ है। द वाउट इज इन बिहार बट नाउ द की इज विद कर्नाटका, वही आप देख सकते हो कि मतलब रिजर्व्स लाइक जो रिजर्व्स के अंदर रखे हैं वो बिहार के पास में ज़्यादा है, बट वही है कि जो की है वो कर्नाटका के पास में है, बिकॉज़ वही प्रोड्यूस कर रहा है मैक्सिमम। तो अब हम सिल्वर एंड अदर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को देखते हैं। जैसे सिल्वर में आपने देखा होगा कि या सिल्वर में वही है कि रिजर्व्स लाइक राजस्थान में ज़्यादा है और प्रोडक्शन में भी राजस्थान, लाइक सिल्वर मीन्स राजस्थान। आप ये याद रखना कि सिल्वर से अगर कभी भी कुछ आ जाए कि सबसे ज़्यादा सिल्वर कहाँ पे रिजर्व्स है या प्रोडक्शन है, तो वो ऑलवेज राजस्थान ही होगा। फिर की ट्विस्ट इन अदर मिनरल्स, जैसे आपका डायमंड देखा जाए तो इसका रिजर्व्स देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश, आंध्रा और फिर छत्तीसगढ़ में है, बट प्रोडक्शन में अगर देखो जाएगा ना तो वो पन्ना माइंस इन मध्य प्रदेश में, लाइक सोल प्रोड्यूसर है यहाँ का डायमंड, जो कि पन्ना माइंस इन मध्य प्रदेश से है। वैसे ही अगर टीन का देखा जाए तो रिजर्व्स उसके हरियाणा में है, लाइक 64% ऑफ रिजर्व्स आर इन हरियाणा। छत्तीसगढ़ का भी आप देखोगे तो 36% वहाँ पर रिजर्व है, बट प्रोडक्शन में देखो जाए तो छत्तीसगढ़ लाइक सोल प्रोड्यूसर है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखोगे तो वहाँ से लाइक पहले से ही एक्सट्रैक्शन चलता रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, टेक्नोलॉजी स्किल वहाँ पे काफ़ी लाइक डेवलप हो चुकी है। बट एज़ कम्पेयर टू हरियाणा ना, वहाँ पे वही रिजर्व्स पाए गए हैं, बट वही है कि अभी उतना नया टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किया गया एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो वही है कि फॉर दीज मिनरल देर आर ईदर अ सोल प्रोड्यूसर और द चैम्पियन ऑफ रिजर्व प्रोडक्शन आर डिफरेंट स्टेट। उसके बाद में एनर्जी बास्केट अगर देखा जाए तो जैसे यूरेनियम हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, ये न्यूक्लियर एनर्जीज़ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। सो वही है कि ये भी एक तरह का गोल्ड ही बोलो आप, बिकॉज़ ये काफ़ी यूज़फुल है। और लार्जेस्ट रिज़र्व अगर देखा जाए तो झारखंड में लार्जेस्ट रिज़र्व है यूरेनियम, ऑयल और गैस का। और टॉप प्रोड्यूसर अगर देखा जाए तो वही आंध्र प्रदेश है, बिकॉज़ यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड स्किल काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू झारखंड। फिर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का अगर देखा जाए तो वही है कि द ऑफशोर रूल, अगर सपोज़ अगर एग्ज़ाम में कभी भी आपको आता है कि ऑफशोर में लाइक ये ज़्यादा प्रोडक्शन या रिजर्व्स पाए जाते हैं क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के, तो वही है, वही ऑप्शन आपको टिक करना है, बिकॉज़ ऑन शोर में उतना नहीं, ऑफशोर लाइक बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है ये सब प्रोडक्शन, और रिजर्व्स वहीं पे ही सबसे ज़्यादा होते हैं। सो अंडर सी डिपॉजिट्स आर फार फार लार्जर देन ऑन शोर डिपॉजिट, वही है कि मतलब जो सी में डिपॉजिट्स है ना वो काफ़ी है लार्ज नंबर में एज़ कम्पेयर टू ऑन शोर डिपॉजिट्स। सो द ऑन शोर स्टोरी वही स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस का अगर हम लोग देखते हैं तो रिज़र्व देखा जाए तो वही है कि आसाम में सबसे ज़्यादा रिज़र्व्स है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। तो वही है कि आप ये याद रखो कि आसाम में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद राजस्थान में है, फिर गुजरात में है। तो और प्रोडक्शन में वे द पाथ डाइवर्जेस, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन चैंपियन अगर देखा जाए क्रूड ऑयल तो वो राजस्थान में है जो पेट्रोल वगैरह है। और नेचुरल गैस प्रोडक्शन में आसाम है, लाइक नेचुरल गैस प्रोडक्शन में आसाम, और राजस्थान में आप याद रखो क्रूड ऑयल। सो वही है कि द रिजर्व्स ऑर्डर आसाम, राजस्थान, गुजरात इज़ कॉमन। वही है, रिजर्व्स में आपने जैसे आसाम, राजस्थान और गुजरात देखा, और फिर फॉर प्रोडक्शन राजस्थान गेट्स द ऑयल एंड आसाम गेट्स द गैस, तो ये आप याद रख सकते हो। और अभी हम लोग जानते हैं द फ्यूचर इज़ हेयर विद लिथियम, क्योंकि लिथियम द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर इसको बोला जाता है, सोल ऑफ एवरी बैटरी। जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा जो भी है, लाइक लिथियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग पहले इंपोर्ट किया करते थे, बट अभी अगर हम लोग देखा जाए तो इंडियाज़ बिग डिस्कवरी यहाँ पे अब मैसिव 6 मिलियन टन्स पाया गया, रिजर्व फाउंड इन रियासी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो अदर लोकेशन अगर देखा जाए तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे ऑल्सो हैव अ रिजर्व, बट वो माइन्यूट है एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू सी ना, लाइक जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। तो दिस पुट्स इंडिया ऑन अ ग्लोबल लिथियम मैप, लाइक तो वही है। और गोल्डन ग्लोबल कंटेक्स्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो लिथियम का है, लाइक प्रोडक्शन लीडर अगर ऑस्ट्रेलिया दे है, और फिर रिजर्व्स लीडर चिले है। और कॉन्सेप्ट लिथियम ट्रायंगल अगर देखा जाए तो वही है कि इसको ABC, दैट इज़ अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले, दीज रीजन होल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स, इंडिया ओन्स डिस्कवरी हेल्प रिड्यूस। तो वही है कि हम लोग का अभी जो रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कवर हुआ है ना, उससे हम लोग की डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, और फिर हम लोग का डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करेगा ये सब चीज़ें। और क्रिटिकल मिनरल्स अगर हम लोग देखा जाए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द विटामिन्स ऑफ द इकोनॉमी,
थिंक ऑफ देम एज अ मतलब एक तरह का विटामिन का ही काम करते हैं, बिकॉज यू डोंट नो नीड टोन्स बट इवन अ स्मॉल डिफिशियंसी कैन क्रिपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज। बिकॉज ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो ये फाइटर जेट, सोलर पैनल, फोन स्क्रीन बहुत यूज़ होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया की लाइक डेवलपमेंट के लिए। सो चैलेंजेस क्या है, द गवर्नमेंट है, इंडियाज चैलेंज वही है कि द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइज 30 क्रिटिकल मिनरल्स, वही लिथियम, कोबाल्ट वगैरह। सो बट वी आर हैवली इम्पोर्ट डिपेंडेंट, स्पेशली ऑन कंट्रीज़ लाइक चाइना से हम लोग को ज़्यादा ही इम्पोर्ट करते हैं ये चीज़ें। बट अगर ये क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग को मिल जाते हैं, जैसे लिथियम का भी रिजर्व्स फाउंड हुआ है, तो वैसे ही अगर और मिलता है तो हम लोग लाइक डिपेंडेंसी हम लोग का कम होगा और फिर काफ़ी हेल्प करेगा लाइक ग्रोथ में। और कनेक्टिंग दिस इज़ बाय लिथियम डिस्कवरी इन जम्मू के सच अ ह्यूज डील फॉर इंडिया सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी बोलते हैं, लाइक वही है कि लिथियम का डिस्कवरी एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी डेवलपमेंट में। हु ओन्स एंड मैनेजेस इंडियाज़ मिनरल्स, अगर जो इंडियाज़ का मिनरल्स होते हैं तो उसको ओन कौन कर सकता है, अगर स्टेट के अंदर विद इन ए स्टेट बाउंड्री अगर पाया गया तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। लाइक सपोज कोई भी स्टेट के अंदर पाया गया तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। बट वही है कि अगर सीज़ में, इन द सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप आ जाती है, वही पूरा ओनरशिप रूल उसका रहेगा। और की लॉज एंड पॉलिसीज़ अगर देखा जाए तो एक्ट जैसे माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में आया था, इसमें मतलब मेन लॉज लिखा है कि लाइक कैसे ये माइंस एंड मिनरल्स का सब कुछ लाइक कैसे माइनिंग करना है एंड वगैरह सब इसमें लिखा है एक्ट वगैरह में। और पॉलिसी है, नेशनल मिनरल पॉलिसी डिसाइड करती है हाउ टू माइन। वेलफेयर स्कीम अगर देखा जाए तो नेम जैसे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना आपने सुना होगा, तो ये स्कीम निकाली है गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग अफेक्टेड पीपल एरियाज़, जो भी वहाँ पे जैसे क्योंकि माइनिंग कर रहे हैं तो वही है कि वहाँ के पीपल को थोड़ा इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो वही कि उनको इसीलिए हम लोग ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लेके आया था। अगर की ऑर्गेनाइजेशन इन द माइनिंग सेक्टर देखा जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इसका नागपुर में है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि कोलकाता में है, और नाल्को दिस इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो कि भुवनेश्वर में है। तो ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये सब चीज़ें। और स्पेशल फोकस जैसे नेम अपने काबिल सुना होगा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, तो मिशन है इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेजर हंट टीम है ये, टू फाइंड, एक्वायर एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक मिनरल्स असेट्स फॉर इंडिया इन अदर कंट्रीज स्पेशली लैटिन अमेरिका, अफ्रीका। तो वही है कि खनिज ये था। और हम लोग अभी जो पढ़ लिए, जैसे 5 की टेक अवेज टू रिमेंबर क्या होगा कि उड़ीसा डोमिनेंस, जैसे अ पावर हाउस इन आयरन और कोल इन बॉक्साइट, उड़ीसा इज़ द नंबर 1। और छत्तीसगढ़ पैटर्न देखा जाए तो ऑलवेज आउट परफॉर्म इट्स रिजर्व्स रैंक इन प्रोडक्शन, हमेशा टॉप पे आ जाता था वो, लाइक प्रोडक्शन में ऊपर आ जाता था। आपने देखा था झारखंड को पिछाड़ देता था प्रोडक्शन में भी। और द गोल्ड पैराडॉक्स अगर देखा जाए तो हैविंग रिसोर्स इज़ नॉट द सेम एज बीइंग एबल टू एक्सट्रैक्ट इट, वही है कि गोल्ड आपने देखा था कि बहुत जगह पाया जाता है, बट वही है कि माइन वो मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। तो ऑफशोर रूल्स फॉर ऑयल एंड गैस, तो वही है कि ऑफशोर अगर कभी भी होगा तो ऑफशोर में ही सबसे ज़्यादा लाइक क्रूड ऑयल पाया जाएगा। फोकस ऑन द फ्यूचर, वही लिथियम और क्रिटिकल मिनरल्स आर द की टू इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। ये काफ़ी है बिकॉज इसी से ही हम लोग का ग्रोथ डिसाइड होगा, बिकॉज हम लोग को डिपेंडेंसी हम लोग का कम होगा ये सब। सो दीज फिगर्स आर अनजस्ट, दे टेल द स्टोरी ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड दिस पोटेंशियल फॉर अ हाई फ्लाइंग फ्यूचर। तो वही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस तरह के और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया है, और पीडीएफ और रेगुलर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।